जेकर पति बाहर कमाने जाता है और ननद मारता है, उसको आग लगाने की कोशिश करता है। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और हम लोग पर्टिकुलर किसी को देखते नहीं है कि ये गुजरात में हो चाहे मुजफ्फरपुर में चाहे कि हम ऐसे बोला जा रहा है, हमारे बारे में टिप्पणी किया जा रहा है। तो आप हमको एक बात बताइए ना, जब आप पवन सिंह के साथ जब वो टैग निकलवा रहे थे उस समय आपको बुरा नहीं लगा था? पवन सिंह आपसे माफी मांगे तो आप माफ किए उसको। और जिस तरह से छोटे छोटे यूट्यूबरों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मेरे पास भी फोन आ रहा है और इस फोन का जवाब मिलेगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। फोन का जवाब बहुत ही अच्छे से हम दे देंगे। सीता जी, अरे मैया, ये सीता जी कही है सर, अरे राजा लाइदा मॉडल विदेशी लहंगा ऐसी खो जाता। अब जब वो सीता का रोल करता, तू तो हनुमान जी का रोल करता ही है, हमें राम जी का रोल करती है। कहने और करने में आसमान जमीन का फर्क है। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह के लिए कुछ बीते हुए दिन सही नहीं घट रहे हैं। आपको बता दें कि अंजलि राघव का किया गया क्लेम, और अब महिला आयोग में जब अंजलि राघव पहुंचती है तो कई लोग पर आरोप लगाती है। हमारे साथ जाने माने भोजपुरी के शख्सियत एक्टर समीर चौधरी जी हैं। अंजलि राघव कई लोग पर आरोप लगा रही है, संतोष रेणु का नाम ले रही है, सुने हैं कि आपको भी कॉल कर रही है। सबसे पहले तो हमको हंसी बढ़ रहा है, हम हंस लेते हैं। हंसी इसलिए हमको आ रहा है कि बताइए कि सबसे पहले तो इनका जैसा जैसा गाना है, शायद महिला आयोग की बड़ी दीदी लोग, जो भी पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग शायद सुनी नहीं होंगी, इसलिए इनके चंगुल में फंसते जा रही हैं। अब रहा बात कि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का अधिकार दिलाने की बात है, तो महिला आयोग के साथ हम भी खड़े हैं। हम भी हर महिलाओं का, जिसका ससुर मारता है, जेकर पति बाहर कमाने जाता है और ननद मारता है, उसको आग लगाने की कोशिश करता है, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। और हम लोग पर्टिकुलर किसी को देखते नहीं है कि ये गुजरात में हो चाहे मुजफ्फरपुर में चाहे किसी भी धरती के किसी कोना से हम लोग को फोन आ जाए, एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी ये बोल रही हैं कि हम ऐसे बोला जा रहा है, हमारे बारे में टिप्पणी किया जा रहा है, तो आप हमको एक बात बताइए ना, जब आप पवन सिंह के साथ जब वो टैग निकलवा रहे थे उस समय आपको बुरा नहीं लगा था? पवन सिंह आपसे माफी मांगे तो आप माफ किए उसको। और जिस तरह से छोटे छोटे यूट्यूबरों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मेरे पास भी फोन आ रहा है और इस फोन का जवाब मिलेगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। फोन का जवाब बहुत ही अच्छे से हम दे देंगे आपको। लेकिन वो कह रही हैं कि हम जो है रामलीला में काम करते थे, उसके वजह से हमको सीता का रोल नहीं मिला। सीता जी, अरे मैया, ये सीता जी कही है सर, अरे राजा लाइदा मॉडल विदेशी लहंगा ऐसी खो जाता। अब बताइए कि लहंगा में ऐसी कैसे घुसेगा भाई, हमरा ही नहीं बुझा रहा है। ये कह रहे हैं कि हमको सब इतना बदनाम किया कि हम सीता का रोल करते थे, वहां सब निकाल दिया। जब वो सीता का रोल करता, तू तो हनुमान जी का रोल करता ही है, हमें राम जी का रोल करती है। कहने और करने में आसमान जमीन का फर्क है, बोलने की बात नहीं है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप भैया पवित्र पवित्र गाना में काम कीजिए, आप सक्शन पे बैठिए। आप काहे इस तरह का गाना बना रहे हैं जो लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं या लोग आपको बोल रहे हैं इस तरह का? लेकिन मामला बीत गया, बहुत पहले का मामला था। अभी तिल का तार जो है, तीर का तार नहीं, सोशल मीडिया पे सर्चिंग बनाने का काम हो रहा है। ये महिला आयोगों को गुमराह किया जा रहा है। हम लोग भी कानूनी पढ़ाई पढ़े हुए हैं। जिस तरह से हमारे महिला आयोगों को भटकाया जा रहा है, पवन सिंह के नाम पे पहले केस दर्ज किया जाता है, उसके बाद पवन सिंह का नाम हटाया जाता है, उसके बाद चंद यूट्यूबर भाइयों को बदनाम किया जाता है, समीर चौधरी हो या एनीबॉडी, जो भी आदमी है, उन लोगों की छवि को खराब करने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसे नहीं होगा। अभी हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, बोलने का अधिकार है हमारे पास। आप गलत कीजिएगा तो हम बोलबे करेंगे, आप डराइएगा तो डरबे नहीं करेंगे हम। वो तो कह रहे हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर जो है उनके इज्जत को तार तार करने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बहुत आगे तक जाएंगे, उन लोग को लपेटेंगे। बहुत आगे मैंने, आप जाइएगा एकदम चांद पे, वहां से हमने का फेंक दीजिएगा, नचा के गोरा टूट जाएगा, हमारे ही ना कीजिएगा, हम स्वीकार लेंगे, बात खत्म। अच्छा, एक और मामला चल रहा है, खेसारी लाल जी के साथ प्रोग्राम में मारपीट हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी कलाकार के साथ स्टेज पे बुला के, अपने क्षेत्र में बुला के इस तरह का मारपीट जो करते हैं, ये बहुत घटिया चीज है। ये जिस तरह से रोशन के साथ भी हुआ, देखो आदमी का व्यक्तिगतली क्या है नहीं, उससे मतलब नहीं, लेकिन कलाकार आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा है। आप क्या कीजिएगा कि 20,000 दे के बुलाइएगा, 50,000 दे के बुलाइएगा, अपने दुश्मनी निभाइएगा, अपना नाम बनाइएगा, देख ले बुला के मार लूग ना ओकरा, ऐसे ये क्या है भैया, ये गलत चीज है। लेकिन स्थिति बहुत खराब हो गई, प्रशासन ने डंडा चलाया, खेसारी जी मुंह बांध के निकलते हुए दिखे। प्रशासन डंडा चला दे। हाँ, बिल्कुल, प्रशासन भी डंडा भाज रही। अच्छा, लाठीचार्ज तो होबे करतो भैया, भीड़ रहता था। नेपाल में देखा था, गाड़ी फूक दिया था, गाड़ी को लहका दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। किसी भी कलाकारों को बुला के उसके साथ अभद्र तरीके से जो कर रहे हैं, ये चीज होना नहीं चाहिए। शायद सम्राट चौधरी जी को कान तक अभी खबर नहीं गया है कि कलाकारों के साथ इस तरह का हो रहा है। अगर ये बात सम्राट चौधरी तक जाएगा तो होली मिलन नहीं होने देंगे। होली मिलन कलाकार ना करता है,
सब कलाकार के कहेंगे कि नहीं जाओ, सब नेता अपने होली खेलेगा, अपने होली मिलन मनाएगा, ये हो जाएगा। एक अंतिम सवाल लेंगे, पवन सिंह पर गिट्टी फेंकना, रोशन रोही को दौरा दौरा के पीटना, खेसारी लाल के पास इतना बवाल करना कि मुंह बांध के भागने पर मजबूर, क्या मतलब कि भोजपुरी के कलाकारों का कोई इज्जत नहीं है, कोई भी बुला के पीट दे रहा है कभी भी? ए भाई, गुवाहाटी में एगो कलाकार हल एक्सपायर कर लो, तो ओकरा लगी ना पूरा बंद हो गया था, पूरा समझो कि अथिये बंद हो गलो, राज्य बंद हो गए। हमरे यहाँ के कलाकार को देखो ईंटा चला के मार दे रहा है। ऐसे भी कलाकार भी तो अपना गरिमा भूल जा रहा था ना। आप लोग क्या करते हो कि अपनी माँ बहन को अपना समझते हो, दूसरी की माँ बहन को रंडी पतुरिया समझते हो और गाना बनाते हो गंदा गंदा। तो भैया ये सब तो आपको झेलना ही पड़ेगा। और सम्मान दीजिए तो सबको सम्मान दीजिए, अपनी हमारी सबकी माँ बहनों को सम्मान दीजिए। अभी यहाँ से 2 बहन जाएगी तो दोनों बहनों का नजर हमारे प्रति बहन का ही रहना चाहिए। अब माल का नजर रखेगा तो भैया यही ईंटा कुछ भी करेगा। चलिए, तो समीर चौधरी जी को आपने सुना, स्पष्ट तरीके से सभी सवालों का जवाब देते हुए दिख रहे थे। अब आप क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सब 24 धन्यवाद।